एसीसी की मीटिंग थी। एसीसी मीटिंग की सरबराही कर रहे थे पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो कि इस वक्त एसीसी के चेयरमैन भी हैं। इस मीटिंग के अंदर बीसीसीआई की तरफ से बार बार इसरार के ऊपर यह कहा गया कि जो हमने ट्रॉफी जीती है, जो हमारी टीम ने ट्रॉफी जीती है एशिया कप 2025 की, वो ट्रॉफी हमें दी जाए। इसके ऊपर पीसीबी चेयरमैन ने क्या मुतालबा रखा है और अब क्या होने जा रहा है और क्या अब इंडिया ट्रॉफी नहीं ले सकेगा, ये सारी चीजें आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। बात को बड़े गौर से और तवज्जो से सुनिएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया टीम एशिया कप 2025 की चैंपियन तो बनी, लेकिन चैंपियन बनने के साथ साथ ट्रॉफी अपने घर नहीं ले जा सकी, यानी कि इंडिया ट्रॉफी भी नहीं ले जा सकी, इसके साथ मेडल भी नहीं ले जा सकी और पूरी इंडियन टीम पहुंच चुकी है इंडिया। अब सारी इंडिया टीम के पहुंचने के बाद बीसीसीआई के दिमाग में ख्याल आया कि हमें ट्रॉफी चाहिए। ट्रॉफी के ऊपर ये मीटिंग तलब कर ली गई एसीसी की, और एसीसी की आज मीटिंग थी। इसकी सरबराही कर रहे थे एसीसी के चेयरमैन और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी, इसकी सरबराही कर रहे थे। और ऑनलाइन मीटिंग के ऊपर इंडिया के बीसीसीआई के चेयरमैन राजीव शुक्ला की तरफ से ये कहा गया कि हमने जो ट्रॉफी जीती है एशिया कप 2025 की, उस ट्रॉफी को हमें दिया जाए, उन मेडल्स को दिया जाए, ये जो हमने सारी चीजें जीती हैं। तो इसके ऊपर जवाब देते हैं एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी कहते हैं कि अगर आपको ट्रॉफी चाहिए तो आपका कप्तान सूर्या कुमार यादव आए और हम एक सेरेमनी रखेंगे, उस सेरेमनी में आए सूर्या कुमार यादव तो मुझसे ट्रॉफी लेकर चला जाए। और मोहसिन नकवी अपनी बात से पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने बार बार यही बात कही, अगर ट्रॉफी चाहिए तो फिर मुझसे आकर लेनी पड़ेगी। अब इसके बाद सवाल है कि क्या होने वाला है। अगर सूर्या कुमार यादव नहीं आए तो क्या इंडिया को ट्रॉफी नहीं मिलेगी एशिया कप की। इसके ऊपर आपको यह बताता चलूं कि पीसीबी चेयरमैन और एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी अपने फैसले से पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने के जो फैसले हैं वो आईसीसी को भी मानने पड़े थे, जो उन्होंने बातें कही थी। तो फिर ये तो आप बात मान लो कि मोहसिन नकवी के फैसले तो चेंज होने वाले नहीं है। तो फिर इन सारी बातों के बाद तो जाहिर यही होता है कि अब इंडिया के कैप्टन सूर्या कुमार यादव को वापस दुबई आना पड़ेगा, उस सेरेमनी के अंदर आना पड़ेगा, जो कि सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाएगी एसीसी की तरफ से। उसके अंदर एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेकर जानी पड़ेगी। तो ये कितनी शर्मिंदगी की बाइस होगा इंडिया क्रिकेट के लिए कि उस वक्त आपने ट्रॉफी नहीं ली थी और अब आप ट्रॉफी लेने आएंगे, या फिर आप ट्रॉफी बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि आईसीसी के रूल है। आईसीसी के रूल के मुताबिक यही है कि कोई भी एसीसी का जो चेयरमैन होगा, जो नाजिम होगा, जो सबसे बड़ा होगा, वही ट्रॉफी देगा और वही हैंड ओवर करेगा। और इससे पहले हमने क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर ये देखा, और ये वाकया क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर पहली दफा आया है कि कोई चैंपियन टीम ट्रॉफी लिए बगैर घर चली गई है। ना मेडल्स हैं, ना कुछ है उनके पास, सिर्फ प्लेयर ऑफ द मैच के कुछ अवार्ड्स हैं उनके पास। तो अब आपको बताता चलूं कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जितने सख्त फैसले रखे आईसीसी में, और आईसीसी में अपना मौकिफ रखा, उसे सक्सेसफुल करवाया और उसे कामयाब करवाया और उसके ऊपर दस्तखत करवाए। क्योंकि बताता चलूं कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 में जो फैसला हुआ था कि इंडिया टीम पाकिस्तान अगर नहीं आती तो पाकिस्तान टीम भी इंडिया नहीं जाएगी, तो वहाँ एग्रीमेंट कर लिया गया था कि इंडियन टीम और पाकिस्तान टीम एक दूसरे के कंट्री के अंदर नहीं जाएंगी। तो वहाँ फैसला करने के बाद अब जो नुकसान उठाना पड़ रहा है वो इंडिया क्रिकेट को उठाना पड़ा है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताता चलूं कि एशिया कप 2025 था वो किस जगह था। एशिया कप जो 2025 था वो था इंडिया के अंदर, और इंडिया क्रिकेट को मजबूरन वो करवाना पड़ा किस जगह, दुबई के अंदर। तो फिर अब नेक्स्ट बताता चलूं कि जो वुमेन्स वर्ल्ड कप हो रहा है, वुमेन्स वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा था, इंडिया के अंदर हो रहा था, लेकिन इंडिया के अंदर जो वो वर्ल्ड कप हो रहा था अब वो कहाँ हो रहा है। पाकिस्तान अपने सारे मैचेस खेलेगा कोलंबो में, और कोलंबो में पाकिस्तान के साथ 4 टीमें शामिल हैं, वहां पाकिस्तान के साथ मैचेस खेलेंगी। तो पाकिस्तान टीम इंडिया नहीं गई। और इसके बाद एक और बड़ी बात कि इसी एशिया कप के अंदर जब मैच रेफरी एंडे पाइक्रोव ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से ये कहा था कि आप हाथ ना मिलाएं सूर्या कुमार यादव के साथ, तो इसके ऊपर पीसीबी चेयरमैन ने सख्त मौकिफ रखा कि जब तक एंडे पाइक्रोव को आप हटाएंगे नहीं हम फैसला नहीं करेंगे। तो एंडे पाइक्रोव ने माफ़ी मांगी टीम मैनेजमेंट से, हेड कोच से और कप्तान सलमान अली आगा से। तो फिर पाकिस्तान टीम ने इस एशिया कप के अंदर खेला। तो यहाँ से इन सारी बातों को देखने के बाद आपको साफ जाहिर ये बताता चलूँ कि इंडियन टीम अगर ट्रॉफी चाहेगी तो फिर उनकी ये भूल है कि उन्हें खुद उनके पास ट्रॉफी आ जाएगी, कि बाकी चेयरमैन पीसीबी आए थे उनकी तरह ये नहीं है।
इन्होंने जो फैसला कर दिया, इन्होंने फैसला कर दिया क्योंकि ये फैसले में अपने बिल्कुल सख्त है और अभी तक इन्होंने जो फैसले किए वो बड़े कामयाब करवाए और ये पीछे अपने फैसले से हटने वाले नहीं है। सबसे सक्सेसफुल पीसीबी चेयरमैन कहे तो मोहसिन नकवी हैं, जिन्होंने अपनी बात के ऊपर मनवाया और आईसीसी को मजबूरन मानना पड़ा इनकी बात को। तो फिर ये बताता चलूँ कि ये जो ट्रॉफी के ख्वाब है कि ट्रॉफी इनके पास आ जाएगी, ट्रॉफी बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। तो अब जो इंडिया के कैप्टन सूर्य कुमार यादव हैं, उनके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचेगा। चाहे 1 महीना गुजर जाए, चाहे 2 महीना गुजर जाए, इस ट्रॉफी को मजबूरन इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को पीसीबी चेयरमैन से लेकर आना पड़ेगा। क्योंकि आपको ये बताता चलूँ कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी और सूर्य कुमार यादव के कोई आपस में ऐसे मामला नहीं है। क्योंकि हमने देखा फोटोशूट हुआ जब एशिया कप का स्टार्ट हुआ तो सूर्य कुमार यादव ने हाथ मिलाया और बड़े ही प्यारे तरीके अंदाज से हाथ मिलाया एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से, बड़े प्यारे अंदाज से। तो वहाँ जब वो चीज़ जाहिर हुई इंडिया की आवाम के सामने, इंडिया के लोगों के सामने, तो उन्होंने इसके ऊपर प्रोपेगेंडा बनाया कि क्यों सूर्य कुमार यादव ने हाथ मिलाया। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें उठी। फिर इंडिया के जो कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने किसी भी मैच के अंदर ना हाथ मिलाया, ना फोटोशूट हुआ, वो सारी चीज़ें हुई। ये है असल वजह। तो फिर ये बताता चलूँ कि अब इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव की अक्कड़ ख़त्म करनी पड़ेगी और अक्कड़ ख़त्म करने का टाइम आ चुका है कि अब ट्रॉफी लेंगे तो फिर पीसीबी चेयरमैन यानी कि एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से लेंगे। और मोहसिन नकवी ने जिस तरह फैसले किए अनबिलीवेबल है। क्योंकि एशिया कप 2025 के फाइनल के अंदर इंडिया टीम ने यह सोचा कि हम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बैठे रहेंगे तो शायद एसीसी के चेयरमैन चले जाएं और वो किसी और को कह दे, इंडिया के किसी भी बड़े रुकन को कह दे, वो हमें शायद ट्रॉफी दे दे। लेकिन एसीसी के चेयरमैन यानी कि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी वहाँ खड़े रहे, इंतजार करते रहे। जब इंडियन टीम नहीं मानी कि हमने ट्रॉफी नहीं लेनी तो फिर यानी कि एसीसी के चेयरमैन ट्रॉफी ली और मेडल्स लिए लेकर चले गए। तो इंडियन टीम वहीं ग्राउंड के अंदर बैठी रही और काफ़ी देर तक बैठी रही, शायद उन्हें इस इंतज़ार में कि उन्हें ट्रॉफी मिल जाए। तो फिर उनका बैठने का वक्त भी ज़ाया हुआ। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ इंडियन टीम को? ट्रॉफी लेती इंडियन टीम मोहसिन नकवी से और फिर पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाती, सेलिब्रेट करती, जैसा कि आमतौर पे और हमें नज़र आता है कोई चैंपियन टीम करती है। ना कोई सेलिब्रेशन कर सकी, ना प्रोफेशनल तरीके से ट्रॉफी के साथ। लेकिन ट्रॉफी के साथ तो नहीं कर सके, लेकिन इंडिया के प्लेयर कप के साथ तस्वीरें बनाते हुए नज़र आए और जो कि उन्होंने कप के साथ तस्वीरें पोस्ट की, जो कि उनका ख्वाब रह गया कि हम ट्रॉफी के साथ तस्वीरें खींचेंगे, जो कि इस वक्त ट्रॉफी के ख्वाब चकनाचूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में बताने का मकसद यही है कि जो ट्रॉफी ली जाएगी वो पीसीबी के चेयरमैन से ली जाएगी और सूर्य कुमार यादव को दुबई आना पड़ेगा और ट्रॉफी पीसीबी के चेयरमैन यानी कि एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी पकड़नी पड़ेगी सूर्य कुमार यादव को। तो वो मोमेंट क्या होगा इंडिया क्रिकेट के लिए, कितनी शर्मिंदगी का बाइस होगा। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।